बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्री मद् भागवत गीता कथा का पहला अध्याय प्रारंभ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु जी, देखूँगा नहीं तो श्रवण तो करूँगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही श्री श्रवण करेगा। व्यास जी से मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूँगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को ये वचन दिया कि हे संजय, मेरी कृपा से यहाँ सब ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दृष्टि द्रव्य दृष्टि भई और बुद्धि भी उसकी दिव्य भई। अब आगे महाभारत को कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की, ये दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्र भई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहूत देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना कैसी व्यूहरचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुषधारी, वीर विराट, महारथी द्रुपद, दुष्टकेतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, पुरुषजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ सेवे, पराक्रमी, युधामन्यु, बलवान, उत्तमोजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके श्रवणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, असमता, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, वृक्षवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण है। हमारी सेना का जिसके विषम रक्षक अपरिमित है बल है, उनकी सेना जिसके भीम रक्षक है थोड़ा बल। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर में से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहाँ चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमाखुदी अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिसके अंतर सफ़ेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजय और अर्जुन ने देवदक नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंडुक नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, अनंत विजय नकुल ने, सुशोध और सहदेव ने, मणिपुष्पक और धनुधर, काशीराज, शिखंडी, दुष्टमान, विराट, अपराजित, सातकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। हर रोज़ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ इसी चैनल पर किया जाएगा। तो जो भी भगत सुनना चाहता है वह रोज़ 18 अध्याय पूरे किए जाएंगे। हर रोज़ एक अध्याय किया जाएगा। आज पहला अध्याय है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज़ आपको एक अध्याय सुनने को मिले। उन शंखों के भारी शब्दों में विकास और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, जिसमें मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म,
द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, सब सुर और सब जनों को शास्त्रों से सुसज्जित खड़े हुए देखा। दोनों की तरफ नेताओं में अपने ही सब बाधाओं को खड़े होकर अर्जुन परम विकल हुए तथा अत्यंत खेद के साथ ये वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अन्न ढीले हो जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल होता है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में यह खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण उल्टे देख रहा है और संग्राम में अपने सब जनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है वह सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार है। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले, संबंधी, यह सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, इन्हें मैं मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं भी इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इसी पृथ्वी के राज्य के लिए तो मैं कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा। अन्न इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, सब जनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं। यह सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियाँ व्यभिचारिणी होती है, जिनमें वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। हे वर्ण शंकर, जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पणादि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंस को के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बारंबार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से सब जनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र यदि मुझ शस्त्र रहित और उपायहीन रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। पहला अध्याय संपन्न हो गया है। पहले अध्याय का मातम्य। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं। आप मृगछाला ओढ़े, अंडों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो। इनमें तो कोई पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा कह कीजिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मन पवित्र है और मैं उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए और आगे भी होंगे।
मैं तुझसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद मगन थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह कहकर मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मैं मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, तैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंड इस तरह हैं, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन है, और 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के जो श्लोक है सो मेरी नाड़ियाँ हैं, और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम है। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिनके अर्थ को मैं हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी बोली, हे नारायण जी, जब श्री गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई भी जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझको कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए, सो तू श्रवण कर। शुद्ध वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वह सर्प ने उसे डस लिया, तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे, फिर बेल का जन्म पाया। उस बेल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भीख मांगता रहा। उसे कुछ भिक्षा मांगकर लावे, वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर न लगे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बेल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बेल भूख का मारा गिर पड़ा, उसके प्राण छूटे नहीं। नगर के लोग देखा करे कि कोई तीर्थ का फल देवे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बेल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन एक गणिका आई, उसने मनुष्यों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों की फल दे रहे तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो पुण्य किया है उसका इस फल बेल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बेल की मुक्ति हुई। तब बेल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ पिता ने इसको विद्यार्थी किया, तब इसको पिछले जन्म की शुद्ध रही। यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बेल की योनि से छुड़ाया था, तिसका दर्शन करूं। विरक्त चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विरप में वैसा। तब विरप ने कहा, मैं वही बेल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था, तब मैं बेल की योनि से छूटा था। अब मैंने विरप के घर जन्म लिया है, तू अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया है। तब विरप ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विरप का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको आपने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विरप ने मुझे मोल लिया। वह विरप भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाया था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विरप के घर चोर आए, उसको धन तो प्राप्त न हुआ, पिंजरा उठा ले गया
उन चोरों की यह गणिका मित्र थे। मुझे इसके पास ले आए सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वह सुनती है। इस पर गणिका की समझ में न आई तो मैं पढ़ता हूँ। इसे वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो ये गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब वीरप ने कहा, हे तोते, तू भी प्रिय है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति भई। गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए। वह नित्य प्रति स्नान करे और गीता के पहले अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई अज्ञानवश भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कल श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय किया जाएगा, तो उसको सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हर रोज़ एक अध्याय किया जाएगा, 18 अध्याय किया जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।